बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत की कीमत एक पेप्सी की बोतल। जी हाँ, आपने सही सुना। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। एक शौहर जब भी पेप्सी की बोतल खोलता तो अपनी बीवी की तरफ देखता और मुस्कुराता और कहता, तुम्हारी औकात एक पेप्सी की बोतल जितनी है, ये है तुम्हारी कीमत। वजह क्या थी? उस लड़की के बाप ने उसका हक महर 1 रियाल लिखवाया था और उसका शोहर उस चीज का उसको ताने देता रहा था। शोहर वैसे तो बहुत अच्छा था, हर चीज का ख्याल रखता था, खाने पीने को अच्छा देता था, सब कुछ देता था, लेकिन उसकी ताने की आदत औरत को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी पेप्सी खोलता यही कहता, यह है तुम्हारी औकात एक पेप्सी की बोतल। अरब में जो था ना, अरब में अब भी रिवाज है, पहले भी था। वहां पे हक महर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रियाल तक लिखवाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अरब में रिवाज है एक शादी, 2 शादी, 3, 4 शादियों का रिवाज है। वो हक महर ज़्यादा इसलिए लिखवाते हैं ताकि उसके डर से कहीं तलाक दे ना दे, और अगर तलाक दे भी दे तो इसका हक महर इतना हो कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। और जो अरब में है ना, हक महर की वो इस तरह बनता है कि जैसे लड़की कुंवारी है, तलाक याफ्ता नहीं है, कुंवारी लड़की है, उसका हक महर ज़्यादा होगा। लड़की खूबसूरत है, उसका हक महर और भी ज़्यादा होगा। लड़की पढ़ी लिखी है, हक महर और ज़्यादा होगा। उसका कबीला जो है बड़ा कबीला है, हक महर और ज़्यादा होगा। ये तरीका होता है। तो एक दिन मियाँ बीवी में किसी बात पे तकरार हो गई। शोहर कहता है, तुम चुप करके बैठा करो, मुझसे ज़्यादा बहस मत करा करो, तुम्हारी औकात एक पेप्सी की बोतल बराबर भी नहीं है। मैं एक महर एक दिन किसी दिन 1 रुपया रियाल तुम्हारे मुंह पे मारूंगा और तुमको तलाक दे दूंगा, मुझसे ज़्यादा बहस की तो। औरत की तो पांव तले से ज़मीन निकल गई, बेचारी चुप करके बैठ गई। शाम तक ऐसे ही गुजरा। शाम को उसने कहा कि मुझको ना अपने माँ बाप के घर जाना है। शोहर ने गाड़ी निकाली, उसको उसके माँ बाप के घर लेके गया। माँ बाप के घर गई, शोहर बैठ के ड्राइंग रूम में चाय, खजूर, काफ़ी पी रहा है। लड़की माँ के पास गई है, गले मिलके फूट फूट के रोने लगी। कहती है, माँ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया आप लोगों ने, आखिर मेरा क्या कसूर था? उसकी माँ कहती है, बेटा क्या हुआ? कहती है कि ना, जो मेरा शोहर है वो मुझको जब भी पेप्सी की बोतल खोलता है और कहता है तुम्हारी औकात भी एक पेप्सी की बोतल जितनी है। मेरे बाप ने मेरा हक महर क्यों 1 रियाल लिखाया? अरब में जो अहमियत होती है ना औरत की, उसके हक महर से होती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, अब तुम्हारा बाप आएगा, उससे बात करते हैं, इससे कैसे जान छुड़ानी इस बंदे से। उसका बाप आया, उससे बात की, सारा माजरा बताया लड़की ने। तो बाप ने कहा, चलो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाप ने उसके शोहर से कहा कि आप आज चले जाएं, बेटी को रहने दे 2 दिन यहीं पे। 2 दिन बाद हमने एक फंक्शन करना है, आप लोग अपने सब कबीले को, चाचे ताए जितने भी, सबको लेके आना। कहता ठीक है। 2 दिन बाद उसका बाप फोन करता है, भाई आप लोग सब आ जाएं, सब कबीले को लेके आ जाएं। इधर अपने कबीले के लोगों को भी इकट्ठे कर लेता है, सबको इकट्ठा करता है। 50 बंदे इस तरफ से को 50 बंदे इस तरफ से होते हैं इकट्ठे, और एक ट्रे में 3 पेप्सी की बोतल 1 रियाल 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 वाली लेके आता है। वो लोग कहते हैं, ना कोई लहम मंदी, ना कोई मछली, ना कोई मुर्गी चावल, ना कोई और कोई चीज़, ये 3 पेप्सी की बोतल इतने सारे लोगों के लिए, ये क्या बात है? बूढ़े शख्स को ना वहाँ पे ना अरबी में शेबा कहते हैं। कहते हैं, शेबा ये क्या है? कहते हैं, बस यही है दावत। और उसके बेटे क्या करते हैं, कहता है, तुम तो एक पेप्सी का ताना देता है ना, ये ले 3 पेप्सी की बोतल और चल तलाक दे मेरी बेटी को। अगर तू घर में तलाक देता, सब लोग पूछते क्या मसला है, शायद बेटी में कोई नुक्स था। जब सब तुम्हारे कबीले के सब लोग बैठे हैं, मेरे कबीले के सब लोग बैठे हैं, चल तलाक दे मेरी बेटी को। वो ना उसे माफ़ी मुफी मांगता है। वहाँ पर सब जो कबीले के लोग होते हैं, उसके लड़के के ख़ानदान के माँ बाप और कबीले के लोग खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं चल गया? अरबी में कहते हैं मजनून, पागल को कहते हैं मजनून हो गया है, ऐसी कैसी बात कर रहा है तुम? कहता है, जब से मैंने बेटी ब्याई है मैं परेशान हो गया हूँ। मैं सोचा था कि तुम्हारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कबीला है, लेकिन तुम लोगों का दिल बहुत छोटा है।
और मेरी दूसरी गलती यह है कि मैंने अपनी बेटी का हक महर 1 रियाल लिखवाया, और इसका जो है खमियाजा मेरी बेटी भुगत रही है। वो जब भी बोलता है वो कहता है तुम्हारी औकात एक पेप्सी की बोतल जितनी है। जब भी पेप्सी खोलेगा यही कहता है, जब भी पेप्सी खोलता है यही कहता है। अब 2 दिन पहले तो हद ही हो गई, किसी बात पे तकरार होगी, मैं बोलता है मैं 1 रात तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, तलाक दे दूंगा, चल अब तलाक दे। जब लड़के के माँ बाप सुनते हैं तो वो शर्मिंदा होते हैं और अपने बेटे से लड़ते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम इतना गिरा हुआ घटिया आदमी है, ऐसे तानाज़ाही करता है लड़की के ऊपर। लड़का बहुत माफ़ी तलाफ़ी करता है, कहता है नहीं अब तलाक दे। अब लड़के को वहाँ पे मजबूरन तलाक देनी पड़ती है, और उसका बाप ऐलान करता है, लड़के का बाप, कि किसी मेरे इस कबीले और 10 कबीले जितने बड़े कबीले हैं, किसी ने भी मेरे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दिया तो हम उसे बाइकाट कर देंगे, और अपने बेटे से भी बाइकाट कर देता है। आज के दौर में हम लोग जो औरत को ना, मतलब कोई पतली कहे, मोटी कहे, गोरी कहे, काली कहे, ये मजाक में आ जाता है, लेकिन उसको औकात याद कराए, उसकी तजलील करे। औरत गरीब शख्स के साथ नमक मिर्च से रोटी खा के रह सकती है, और उस शख्स के साथ जो बहुत अमीर हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत जवान हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत रोब वाला हो, लेकिन औरत की इज्जत ना करे, बात बात पे ताने दे, और इतने घटिया ताने दे, और उस साथ कभी नहीं रह सकती। और आज के दौर में हम लोग भी, जब शादी होती है, हम लोग क्या करते हैं, मैं आप बाकी लोग भी, हमको शादी का चाह होता है, सुहागरात का चाह होता है, पर यह नहीं पता होता हक महर लिखा कितना है। हमसे वो पूछा जाए ना कि आपने अपनी बीवी का हक महर कितना लिखा है, अब्बू को पता होगा, चाचा को पता होगा, ताए को पता होगा, मामू को पता होगा, हमको नहीं पता। क्यों भाई? हक महर आपने अदा करना है, आपको पता होना चाहिए। 32 रुपये और 8 आने और 4 आने कुछ बना के हम लोगों ने पेश किया हुआ है, जो शरह में कहीं लिखा नहीं है। शरह में हक महर की मिकदार मुकर्रर कहीं भी नहीं है। कोई करता है 1 तोले, 2 तोले, 5 तोले का सेट सोना, अंगूठी, कांटे, कुछ भी दे सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन अगर करना ही है तो सुन्नत के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतुल मोमिनीन को जितनी भी थी सबको 40 ओकिया, और 1 ओकिया 12 दिरहम का या दिनार का होता था, तो 40 ओकिया उन्होंने दिया है। उसकी अगर कीमत लगाई जाए आज के दौर में भी, वो भी 9, 10, 11 लाख बन जाता है, या पता नहीं उससे ज़्यादा बनता है, अभी तो रेट भी चेंज है। तो इतना तो सोचे ना कि हम लोग, और आमतौर पे जब मरता है ना, मुर्दा मरता है, तो सब सवाल करते हैं जी इसका किसी ने बकाया देना है तो वो सामने आ जाए। कोई ये नहीं पूछता कि औरत का कर्ज जो बाकी है हक महर अदा किया कि नहीं किया। उसको हक महर अदा करना है, हक महर अदा नहीं करते कोई भी। कम से कम हमारे मुल्क में तो ये सिस्टम ऐसा चला है कि हक महर अब लिखवाते भी बहुत कम है। अगर लड़की ने और ज़्यादा लिखवा लिया लड़की की तरफ से किसी ने, तो कहते हैं ये क्या बात है, हक महर क्यों ज़्यादा लिखवाया, हो सकता है वहीं पर रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो कोशिश करें कि आप, आज का दौर तो ऐसा है कि हर किसी के पास मोबाइल का सिस्टम है, देखें, चेक करें हक महर की अहमियत कितनी है। तो हम इजाज़त रखना, अल्लाह हाफिज़।